कोरोना की असर से ज्यादा जगहों पे इस बार होली का रंग फीका रहा, लेकिन गुजरात में वडोदरा में कुछ लोगों ने होली के रंगों के आनंद को संगीत में परिवर्तित करके होली तो मना ही ली। कहते हैं कि आनंद पर कोई रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि मन से निकलने वाला आनंद हमारे तन को, मन को प्रभावित करता है और खुशनुमा मन ही आदमी को हर ऊंचे आयाम पर ले जा सकता है। और संगीत में तो दर्दी को भी दुरुस्त करने वाली क्षमता होती है। मेडिटेशन और मंदिर की घंटियों में संगीत ही तो है। यही बात का मुआवजा करते हुए बड़ोदरा के सन फार्मा रोड पर नारायण औरा अपार्टमेंट के लोगों ने मनाई संगीतमय होली। सन फार्मा रोड पर आई नारायण और अपार्टमेंट के सदस्यों ने एक वैदिक होली का दहन भी किया और यही वैदिक होली का दहन करके उन्होंने समाज को ये संदेश भी दिया कि जिस तरह से यज्ञशाला में जलती हुई अग्नि जिस तरह से पवित्रता देती है, उससे निकलता हुआ धुआं पूरे वातावरण को पवित्र करता है और ये सारी चीजें पूरी तरह से भारतीय परंपरा के अनुसार आयुर्वेदिक तत्वों से बनाई हुई है और इसमें लकड़ियां का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं किया जाता है। तो ये है एक वैदिक होली की परंपरा जो हमारे भारतीय शास्त्रों के अनुसार उसकी रचना की गई है और उसका प्रयोग करने के लिए ये नारायण औरा के सदस्यों ने बहुत ही कड़ी मेहनत करके एक जन संदेश फैलाया है। आइए इस बात पर अधिक जानकारी हमें देते हैं नारायण औरा के रईस विजय भाई। वैदिक होलिका करने का जो समय है वो कैसे निश्चित किया जाता है? तो संवत कैलेंडर या संवत का जो पंचांग है उसके हिसाब से खगोल शास्त्री और ज्योतिष शास्त्री एक तिथि निकालते हैं जिस तिथि में ये वैदिक होलिका दहन करना चाहिए। और उसका जो कारण है वो इस तरह से है कि जब ऋतु परिवर्तन होता है तो उस समय वातावरण में बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस बढ़ जाते हैं। तो अभी हमारे पीछे सर्दी थी और हमारे आगे गर्मी आने वाली है। तो वैदिक या संवत पंचांग के हिसाब से 28 तारीख जो कि पूर्णिमा है उस दिन के बाद ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाएगी। तो जब यह ऋतु परिवर्तन होता है तब अचानक बैक्टीरिया और वायरस बढ़ जाते हैं और उनको खत्म करने के लिए या उनकी संख्या कम करने के लिए वैदिक होलिका दहन किया जाता है। उस दिन पूर्णिमा होती है और उस दिन चंद्रमा जो होता है वो 16 कलाओं में खिला होता है। ये भी कौन से दिन होने वाला है हजारों साल के बाद में या 500 साल के बाद में हमारे संवत पंचांग में से बताया जा सकता है। अभी वैदिक होलिका के समय में जो चीजें इस्तेमाल करते हैं जैसे कि गाय के गोबर से बने हुए कंडे, घी, कपूर और कुछ विशेष प्रकार की लकड़ी, हर एक लकड़ी नहीं, कुछ विशेष प्रकार की लकड़ी। तो ये सब लकड़ी और ये सब चीजें एक किट के माध्यम से हमको मिल जाएगा। तो वो जलाने से, उस सबको जलाने से जो गैसेस बनती हैं जैसे कि बीटा प्रोपेन, प्रोपिलीन ऑक्साइड और लैक्टोमिन, ये 3-4 इस तरह की गैसेस जो उसमें से डेवलप होती है या बनती है या निकलती है वो बैक्टीरिया और वायरस को पूरी तरह खत्म करती है, ऐसी मान्यता है। और वैदिक साइंस के हिसाब से है तो ये सही भी होगा। दूसरा जो वैज्ञानिक कारण है उसके पीछे वो ये है कि जो हम घड़ा रखते हैं बीच में, मिट्टी का घड़ा, और उसमें 6, 7 या 8, 10 प्रकार के धान डालते हैं, तो उस घड़े को पानी से भरना भी जरूरी है। तो घड़ा अपने बीच में रखा, उसमें धान डाले 5-6 प्रकार के, उसको पानी से भरा, उसको ढक दिया
और बाद में उसके इर्द गिर्द गाय के गोबर से बने कंडे रख के जब हम जलाते हैं तो वो अनाज अंदर पकता है। तो कौन सा अनाज किस तरह पका है और कितना पका है, उसके आधार पर जो किसान होते हैं वो खेत में बोने के लिए फसल डिसाइड करते हैं। जो ज़्यादा अच्छे से पका होता है उस फसल की वो फसल अच्छे से आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये उसका दूसरा कारण है। तीसरा जो कारण है वो ये है कि जो होलिका की जो फ्लेम होती है, ज्वाला, वो जिस डायरेक्शन में ज़्यादातर रहती है उस डायरेक्शन के हिसाब से और नक्षत्रों की चाल के हिसाब से ये पता किया जा सकता है कि अगले साल या अब के बाद बरसात कितनी आएगी, कैसी आएगी और कौन सा अनाज या धान या कौन सी चीज उगाने से किसानों को फायदा होगा। तो ये 3-4 ऐसी कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर आधारित ये एक विज्ञान है। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम सब मिलके या बहुत सारी सोसाइटियां मिलके एक बड़ी होलिका दहन करेंगे। तो बड़ी होलिका दहन एक जगह करने से वो फायदा आपको नहीं मिलेगा जो छोटी छोटी होलिका अगर हम कई जगह पे करेंगे उसमें जो फायदा मिलेगा। क्योंकि अगर आपकी सोसाइटी बहुत बड़ी है तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि 2 होलिकाएं करो, अगर छोटी है तो 1 होलिका करो। कम से कम 500 कंडे से लेकर के 2000 कंडे के बीच में 1 होलिका हो और हम लोग ये उम्मीद करें कि ये कम से कम 1 से 1.5 घंटा जले और एक ही समय पर जले। जैसे शाम को 7 बजे सभी होलिका एक साथ जले। तो इस तरह से जो हमको फायदा होना चाहिए वो बहुत अच्छा फायदा होगा। अब एक सवाल मन में आता होगा कि एक रात अगर इस तरह से हमने होलिका दहन किया तो क्या सभी वायरस मर जाते हैं और आइंदा नहीं आते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा करने से बहुत बड़ा परसेंटेज वायरस का कम होता है, लेकिन वायरस पूरी तरह से खत्म नहीं होते हैं। तो उससे बचने के लिए अग्निहोत्र यज्ञ किया जाता है। अग्निहोत्र यज्ञ के अंदर गाय के गोबर से बने कंडे, अनपॉलिश्ड राइस या धान, अनपॉलिश्ड, कपूर और घी, ये साथ में अगर हर परिवार अपने घर में जलाए थोड़ी देर के लिए शाम को, तो उस परिवार को और उस परिवार के आसपास का जो वातावरण है उसको इन वायरस और बैक्टीरिया से बचाव मिलेगा। बीच में कुछ दिनों पहले मुझे किसी ने बताया कि जो भोपाल गैस कांड हुआ था और उसमें कई परिवार अफेक्टेड हुए थे। तो 2 परिवार ऐसे थे जिनको कोई इफेक्ट नहीं हुआ और उसका कारण यह था कि वो लोग हर रोज रात को या हर रोज शाम को अग्निहोत्र यज्ञ अपने घर में करते थे। कुछ दिनों पहले राम जन्मभूमि के लिए भी जब हम समर्पण लेने के लिए लोगों के घरों में जाते थे तो नारायण बस्ती में श्री सृष्टि के पड़ोस में जो एक सेवा बस्ती है, तो वहां पे भी जब हम लोग गए तो वो लोग भी हमको ये बताते हैं कि हम लोग शाम को, क्योंकि कुछ लोगों से बातचीत हुई कि कैनाल के बाजू में मकान है, घर रहते हैं वो लोग और उनके घर में दरवाजे भी नहीं है, खिड़की भी ढंग का नहीं था, तो वो लोग कैसे बचते हैं मलेरिया से या बैक्टीरिया से या वायरस से या इस तरह की चीजों से। तो उन लोगों ने भी यही बताया कि हम लोग भी गाय के कंडे जला लेते हैं शाम को सोने से पहले और थोड़ा फ्यूमिगेशन कर लेते हैं, तो हमको कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट है जो हमारे सामने हैं लेकिन हम इनसे अनजान हैं। तो मेरा इस बार नारायण बस्ती ही नहीं, पूरे सारा में जितनी भी सोसाइटियां हैं और जहां तक भी ये मेरी बात पहुंच सके उन सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस साल आप वैदिक होलिका दहन जरूर करें। भले आपकी सोसाइटी छोटी हो या बड़ी हो, 500 से लेकर के 2000 के बीच में आप कंडों का वैदिक होलिका दहन जरूर करें, उसमें कपूर डालें और शाम को 7 बजे एक साथ करें, जिससे पूरे वातावरण में एक साथ वायरस और बैक्टीरिया कम हो
बाकी जहां तक, क्योंकि हम लोगों में से कोई किसान नहीं है, तो धान जो पका है उसको ऑब्जर्व करके कोई नतीजे पर निकलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और उसी तरह से होलिका दहन की जो फ्लेम है उससे भी हम कुछ पता नहीं कर सकते अभी। लेकिन अगर हम इसको ऑब्जर्व कर ले कि ज्यादातर फ्लेम्स जो सारा एरिया में या नारायण बस्ती में जिस डायरेक्शन में गई और उस डायरेक्शन में जिस तरह से गई हैं, उसके बाद में आने वाले समय में जो बरसात आई या वातावरण में जो चेंजेस आए, उसको अगर हम नोट कर ले तो हो सकता है कि कुछ हमको पता लगे। तब तक अगर आप में से किसी को ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो इन ऑब्जर्वेशंस को नतीजों में बदलकर हमको समझा सके, तो ऐसे आदमी से मुझे जरूर मिलना है और उसका फोन नंबर या कॉन्टैक्ट डिटेल मुझे जरूर देना। धन्यवाद। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, गुड इवनिंग। आज की ये प्यार से शाम नारायण औरा के नाम करने जा रहे हैं। शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सुंदरं ही शिव है, सुंदरं ही सुंदर है, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं। शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं।
शिवं सुन्दरम् ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुंदरम्, सत्यं शिवं सुंदरम्, सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम्। Thank you so much. थैंक यू। ये समा है प्यार का, किसके इंतजार का, दिल ना चुरन कहीं मेरा, मौसम बहार का। ये समा है प्यार का, किसके इंतजार का, दिल ना चुरन कहीं मेरा, मौसम बहार का। बसने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने, बसने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने, कोई बुलाए जैसे नैनों से अपने, नैनों से अपने। ये समा है दीदार का, किसके इंतजार का, दिल ना चुरन कहीं मेरा, मौसम बहार का। मिलके ख्यालों में अपने बलम से, मिलके ख्यालों में अपने बलम से, नींद गवा ली अपनी मैंने कसम से, मैंने कसम से। ये समा है खुमार का, किसके इंतजार का, दिल ना चुरन कहीं मेरा, मौसम बहार का। ये समा है प्यार का, ला 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 ला, ला 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 ला। दिल ना चुरल कहीं मेरा, मौसम बहार का। भीगे चुनर वाली रंग बरसे, अरे किन मारी पिचकारी तोरी, भीगी अंगिया हो रंग रसिया, हो रंग रसिया। सबकी तालियां आनी चाहिए, और जिसको भी डांस करना है वो भी यहाँ पे डांस कर सके।
बरसे, अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। हाँ विजय भाई, होली है। सोने की थाली में जोना परोसा, सोने की थाली में जोना परोसा, अरे सोने की थाली में जोना, सोने की थाली में जोना परोसा, और खाए गोरी का यार बलम तर से, रंग बरसे, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे आप लोग भी गाइए हमारे साथ, रंग बरसे, अरे लौंगा इलायची का, अरे लौंगा इलायची का भाई, लौंगा इलायची का, अरे बीड़ा लगाया, इलायची का बीड़ा लगाया, हाँ लौंगा इलायची का लीला, आहा लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, अरे जब गरी का रात बलम तर से, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। हाँ अरे बेला चमेली का सेज बिछाया, अरे बेला चमेली का सेज बिछाया, बेला चमेली का सेज बिछाया, अरे बेला चमेली का, बेला चमेली का सेज बिछाया, सोवे गोरी का, हाँ सोवे गोरी का यार बलम तरसे, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, 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 रंग बरसे, भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, हरे रंग बरसे
भीगे चुनर वाली रंग बरसे। होली है। बोलो होली की। वाह वाह वाह। हाँ जरूर जरूर। अरे भैया हम आ गए तो रंग वंशपुर भी होगा और रंग भी बरसेगा। हाय होलिया में उड़े रे गुलाल सयोर मंगे तरस है। होलिया में उड़े रे गुलाल सयोर मंगे तरस
धन्यवाद। इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया। इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया। दुगना नशा क्यों हो रहा है, आंखों से मीठा तूने खिलाया। हो तेरी मलमल की कुर्ती गुलाबी हो गई, मंचली चाल कैसे नवाबी हो गई। तो अलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई। वो जीन्स पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लड्डू पड़ोसन की बाबी हो गई। अलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई। और जीन्स पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लड्डू पड़ोसन की बाबी हो गई। तेरी कलाई हाथों में आई, मैंने मरोड़ा तो लगी मलाई है। महंगा पड़ेगा ये चस्का मलाई का, उपवास करने में तेरी बलाई। मेरी बिंदिया में तेरी महताब हो गई, दिल के अरमानों में बेजाबी हो गई। तो अलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई। मारा ठुमका तो लड्डू पड़ोसन की बाबी हो गई। अलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई। वो जीन्स पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लड्डू पड़ोसन की बाबी हो गई। वैकेंसी की ऑटो पे गाली, जबकि तेरे दिल का कमरा तो खाली है। मुझको पता है रे क्या चाहता है तू, बोली भजन तेरी नियत का बाली है। जुल्मी ये हाथ जवाबी हो गई, तू तो ने चाल की चाबी हो गई। तो पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई। हाय जीन्स पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लड्डू पड़ोसन की भाभी हो गई। जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना था। हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना था।
एक दिन वो मिले, रोज मिलने लगे। एक दिन वो मिले, रोज मिलने लगे। फिर मोहब्बत हुई, बस कयामत हुई। हो गए हम कहाँ सुन के दास्तां, लोग हैरान हैं क्योंकि अनजाने हैं। इश्क की वो गली, बात जिसकी चली, उस गली में मेरा आना जाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था। क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या जमाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था। उस हसी ने कहा, सुनते हूँ मैं, बात कुछ और थी, वो नजर चोर थी। उसके दिल में छुपी चाह दौलत थी। प्यार का वो फकत एक बहाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था। क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या जमाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था। Come on everybody! ओ देखा जो तुझे यार, दिल में बजी गिटार। लड़का आंखों से प्यार, दिल में बजी गिटार। आ रहा कैसा ये नशा रे, आ रहा जीने का मजा रे। अरे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे। अरे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे। अरे रे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे। अरे रे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे। आहा आहा ओ दिल के बरख में है लिखा, जाने वफा तेरा नाम। चलते चलते रुक जाओ तो फिर होवे मोहब्बत की शाम। चूमू तेरी बाहों में, चूमू 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 तेरे होठों को चूमू। अरे चाहत की देखो यार, मन में बजी सितार। चाहत की देखो यार, मन में बजी सितार। अंतम पे गाया प्यार, मन में बजी सितार। झूम उठा सारा ये जहां रे, छू लिया मैंने आसमां रे। अरे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे। अरे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे। अरे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे।
सब कहे मुझे शैतान का साला
Shit.